अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन पेट्सिया विद शारिक मकबूल। जनाब, हुकूमत को वाकई में खुशियाँ रास नहीं आती। जहाँ वो अपनी जीत की खुशियाँ मना रहे हैं कि आर्मी चीफ उनकी पसंद का लग गया है, वहीं पे उन पे एक नई मुसीबत आन पड़ी है, जिसके बारे में मैं तकरीबन पिछले 3 से 4 व्लॉग से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहा हूँ कि मुल्क की मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। मैं बेसिकली आपको ये नहीं बता रहा कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये तो आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, लेकिन मैं आपको उनके आदाद व शुमार और सही सही जो उनकी सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनसे आगाही दे रहा हूँ। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी ने अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज कर दी है, जिससे कि बेसिकली हमें ये पता चलता है, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मुल्क इस वक्त किस पोजीशन में चल रहा है और आगे उसकी क्या पोजीशन होने वाली है। अब इस नई पॉलिसी के रिलीज़ होने के बाद हम ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि कारोबार और मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जाएगी। आया कारोबार बैठ जाएगा या मज़ीद उठेगा, जो कि आप बेहतर समझ सकते हैं। अब ये सारी न्यूज़, ये इतनी हाई लेवल की न्यूज़ है, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं बताएगा। मैं इसीलिए ही अपने तकरीबन 4 से 5 व्लॉग कर चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सहाफ़त किस तरफ जा रही है। ये सहाफ़त, या हम यूँ बोलें कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो लिटरली इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम नहीं बन गया है। जो खबरें उनको देनी चाहिए वो खबरें तो वो देते नहीं हैं, और जो नहीं देनी चाहिए, जो कि यानी नॉन इश्यूज़ हैं, उन पे तो वो प्रोग्राम करते हैं। ये टीवी आपको दिखाएगा घड़ी किसने ख़रीदी, कितने में ख़रीदी, और मज़े की बात यह है कि अगर वो भी सच बताएं तो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो भी झूठी बताते हैं और सारी कहानियाँ घड़ के आते हैं। एक तो नॉन इशू, उस पर इतना बड़ा एयर टाइम, और उसके बाद वो भी झूठे किस्से आके आपको बताएंगे। जो कि बेसिक इशू है इस वक्त इस मुल्क का या इस अवाम का, वो है इकनॉमी, मुआशी सूरत हाल इस वक्त, यानी कंटिन्यूसली इतनी तेज़ी से गिरती हुई मुआशी सूरत हाल। लेकिन वो न्यूज़ आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उनके इतने पेट और जेब भरी जा चुकी है कि वो इस बात पे तो अब आएंगे ही नहीं। आपको उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, उनका तो घर चल रहा है ना। पाकिस्तान की मुआशी हालत ख़राब हो अच्छी हो, जिस पे असर अंदाज हो रही है उस पे हो रही है। इन मीडिया वालों का क्या जाएगा, इनको तो बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट चैनल से मिलता है, और फिर उससे भी ज़्यादा अमाउंट इनको नवाजा जाता है किसी नवाज की तरफ से। हफ्तावार महंगाई की शरह इस वक्त 30.16% हो गई है। जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूस ये रिपोर्ट किए जा रहा हूँ कि महंगाई दिन ब दिन किस हिसाब से बढ़ती जा रही है। यानी इस वक्त अगर मैं अपनी बात करूँ, 5-5 किलो के हम मुझसे जी के थैले लाते हैं आटे के या चावल के। यू गाइज वोंट बिलीव कि 10-15 दिन या 20 दिन में जब भी दोबारा लेने जाते हैं, कीमत पूछनी पड़ती है, क्योंकि कीमत बढ़ी हुई होती है। इस तेज़ी से अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये रुकेगी कहाँ और कैसे रुकेगी? क्योंकि अब 7 महीने ने कम से कम ये तो साबित कर दिया कि आप लोगों से ये होना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वापस इन चीज़ों को सस्ता करना तो शायद आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन क्या इन चीज़ों को यहीं पे जितनी महंगी हो चुकी हैं स्टेबल कर पाएंगे आप? आवाम पूछती है कि आवाम को क्यों बताया कि आर्मी चीफ ने 22 अरब के असासे बनाए हैं। बस इस गुस्से में कानून हरकत में आया और एहतसाब हुआ, और आर्मी चीफ की फैमिली के टैक्स रिटर्न लीक होने पर 2 अफसरान ओहदों से फारिग, 6 अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये होता है इंसाफ, ये अवाम कह रही है। यानी आप जो वो असासे हैं कि इतने कैसे हुए, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन ये होगा कि ये असासे आपने रिलीज क्यों किए या लीक किसने किए।
हमारे मुल्क का इंसाफ का मयार आप देखते जाएं। शेख रशीद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाते हैं कि पिंडी डट कर इमरान खान के साथ खड़ा है, नए आर्मी चीफ की तैनाती ताज़ा हवा का झोंका है, 13 जमायतों की सियासी कब्र खुद चुकी है, सब जेल जाएंगे, हुकूमत को फरार होने नहीं देंगे। जीएचक्यू से 7 माह राब्ता नहीं हुआ, शेख रशीद की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट, तो वो शरह सूद जिस पर स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक से एक दूसरे से मामलात करते हैं, बढ़ा 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया है। कमर्शियल बैंकों से कारोबार के लिए कर्जे मजीद महंगे हो जाएंगे। आप ये देखें ना कि भले वो स्टेट बैंक एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है जो कि तमाम बैंक्स के ऊपर होती है, और ये इनका रोज़ का एक काम होता है कि सारा कैश स्टेट बैंक में जमा करवाया जाता है, फिर वहाँ से मतलूबा जो कैश होता है वो बैंकों को रोज़ाना मुहैया किया जाता है, और उसी में वो जो शरह सूद होता है उसको बढ़ा दिया गया है 1%। अशिया ज़रूरिया का हफ्तावार अफरात ज़र, इसकी तफसीली वर्किंग सामने की तरह इसमें भी शदीद खिलवाड़ CPI आए तो मुझे यकीन है कि ये ज़्यादा नहीं भी तो कमोबेश 40% के लगभग आनी चाहिए। स्टेट बैंक रिजर्व्स में कमी की वजह से डीजल मुतवक्का कमी के लिए कुछ करने से कासिर है। बैरून मुमालिक के बैंक्स आम हालात के 16 गुना तक यानी 8% तक LC के कंफर्मेशन चार्जेस मांग रहे हैं, जबकि उमूमी हालात में ये कंफर्मेशन 0.5% पे होती है। यही एक मेन वजह है कि अभी तक LCs नहीं खोली जा रही हैं, क्योंकि अदम एतमाद इतना ज़्यादा है कि 0.5% यानी आधा % जो कंफर्मेशन मांगी जाती थी वो इस वक्त 8% मांगी जा रही है, यानी 16 गुना महंगी करके। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इतना अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में है, दोनों तरफ से, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। ये इस्तेहकाम कैसे आएगा, कब आएगा, ये शायद अभी तक कोई भी जवाब देने से कासिर है। वजह यही है कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रेटिंग बताई जाती है। इसाक डार को चाहिए कि इन बैरूनी ममालिक के बैंकों को भी कॉल करके बताए कि वो ख्वाब में हैं। 25 सालों से IMF को भी डील कर रहा है, मूडीज़ को भी सख्त जवाब देने का इरादा रखता है, और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप को भी कोई मुआशी इशारा नहीं समझता। अब बताइए डार साहब, आप उन सबको फ़ोन करके हर बैंक को बताइए कि आपकी ये कारकर्दगी है, जो कि आप हमें तो बताते हैं, क्योंकि हम तो हैं भेड़ बकरियां ना, हम बेवकूफ़ कौम पाकिस्तानी, और उनको आप मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग बात है, ये अलग बात है कि अब वो बेवकूफ़ बन नहीं रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने और इस नई टेक्नोलॉजी ने आवाम को इतना शऊर दे दिया है कि आप कोशिश करके देख लें कि कितना और बेवकूफ़ बना सकते हैं इस आवाम को, और अपनी कोशिश में आप खुद देखेंगे कि आया आपको कामयाबी मिलती है या नहीं। लेकिन वहाँ पटवार खाने में सबसे ज़्यादा उछल कूद सिर्फ टमाटर और प्याज की कीमतों पर हुआ करती थी। जब इमरान खान की हुकूमत होती थी तो उस वक्त इनकी तरफ से आलू और प्याज टमाटर की कीमत पे बहस हुआ करती थी। ये चीज़ें बहस में आती ही नहीं थी, क्योंकि इन पे सब कुछ बेहतर जा रहा था। और लेकिन खैर, इस वक्त मुझे याद आया, अगर आलू टमाटर और प्याज की कीमतें देखें तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है कि प्याज 200 रुपये क्रॉस कर चुका है। चले, टमाटर तो कभी 200, फिर कभी नीचे, कभी इस तरह से माइनस प्लस चलता रहा, लेकिन प्याज को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जो कि 200 क्रॉस कर चुका है। वो जो 1800 अरब का एक पैकेज निकाल कर अखबारों को इश्तिहार की मद में मुसलसल खिलाया जा रहा है, वो किधर है? अदम एतमाद के फ्रॉड के दौरान पेट्रोल $130 का बैरल था और अब $83 का है। $47 फी बैरल की इस कमी के बावजूद कौम को पेट्रोल ₹75 फी लीटर महंगा मिल रहा है। रमज़ानुल मुबारक में हुए खिलवाड़ के बाद
گویا عذابوں کا بند ہی ٹوٹ گیا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ گویا قدرت نے برکت والی چادر ہی اس ملک کے اوپر سے لپیٹ دی ہے۔ اس قدر بری حالت میں اس وقت ہمارا ملک جا چکا ہے۔ میں اسی لیے بارہا آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، جو کہ بھلے سیاسی ہوں یا معاشی ہوں، اور اس نازک حالات میں ہم سب کو مل کر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سب مل کر ایک رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں اور ان پر تجزیوں کے ساتھ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔